औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट योरसेल्फ 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डो ब्राइनियर टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डो ब्राइनियर नामी बंदा था। डो ब्राइनियर नामी बंदे ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन की, क्या रोल प्ले किया था। तो डो ब्राइनियर की बात करें तो डो ब्राइनियर वाज अ जर्मन केमिस्ट। ये जर्मनी का रहने वाला एक केमिस्ट था और इसने दिया था लॉ ऑफ ट्राइड्स, जो कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था एटॉमिक मैसेज ऑफ 3 एलिमेंट्स के दौरान। इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं 3-3 के ग्रुप्स में, लाइक ए, लाइक बी, लाइक सी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइएड इसने कहा कि ए और सी के एटॉमिक मैसेज को अगर हम प्लस करें और उसकी एवरेज लें तो वो बराबर आ जाता है हमारे पास बी के एटॉमिक मैसेज। तो इन दिस ग्रुप्स, इस ग्रुप्स में द सेंट्रल एंड द मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मैसेज एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं। 1 ट्राइएड ग्रुप्स में हमारे पास है कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास है 40, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जिसका एटॉमिक मास है 137। अब इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब हम कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मैसेज को प्लस करके उसकी एवरेज लेंगे, यानी उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास किसका मैस आ जाना चाहिए, स्ट्रॉन्शियम का। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाता है 88.5, जो कि हमारे पास करीब 3 है स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक मैस के। ठीक है, तो ये था जी लॉ ऑफ ट्राइएड। अगर हम बात करें न्यूलैंड की, तो हाउ डिड न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया। न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था इन 1864। 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। अब इसने कहा कि देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट। तो इसने कहा कि आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट के बाद, ठीक है, आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट देयर इज द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। ही नोटेड दैट, इसने नोट किया, there was a repetition in chemical properties of every 8th element if they were arranged in the increasing order of their atomic masses। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की तो आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो 8th एलिमेंट है ना, उसके बाद सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं लिथियम से, और इसी तरह से सोडियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है दैट इज बेसिकली पोटाशियम, और पोटाशियम की एलिमेंट्स रिजेंबल पोटाशियम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं सोडियम के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हु इंट्रोड्यूस द नेम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का नाम किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मेंडलीफ वाज द पर्सन। मेंडलीफ, डिमिट्री मेंडलीफ वो बंदा था हु इंट्रोड्यूस्ड, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया ऑफ द नेम पीरियोडिक टेबल, जिसने पीरियोडिक टेबल का नाम इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1869। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई वाज द इंप्रूवमेंट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल मेड। हमें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो सम इंपॉर्टेंट अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की, तो ये बेस करता था एटॉमिक मैस पे। ठीक है, याद रखें, इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेज। ये बेस करता था, इसकी बुनियाद थी एटॉमिक मैसेज इंस्टेड ऑफ एटॉमिक नंबर की बजाय, विच वाज आइडेंटिफाइड मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, जिससे हमें पता चला कि ये ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। बात करते हैं ही कुड नॉट एक्सप्लेन। दूसरी इसकी डिफेक्ट की कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, और दूसरा कि कुछ एलिमेंट्स को इसके अंदर प्रॉपर प्लेस नहीं मिली थी। जैसा कि आर्गॉन की बात करें तो आर्गॉन एक नोबल गैस है, इसको अल्कली मेटल में रखा हुआ था, और अल्कली मेटल पोटाशियम एक अल्कली मेटल है, इसको नोबल गैसेस में रखा हुआ था। तो पहली रीजन ये थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था एलिमेंट्स के बिहेवियर को, क्योंकि ये बेस करता था एटॉमिक मैस पे। दूसरा इसका जो डिफेक्ट था वो ये था कि ये आइसोटॉप्स की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया।
और तीसरी अगर हम बात करें इसके डिफेक्ट की तो ये रॉन्ग प्लेसमेंट कर दी थी इसने, ठीक है। तो रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आर्गन और पोटाशियम की आपको एग्जांपल दी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की अगर मैं बात करूं तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मैसेज का, और एटॉमिक मैस की बुनियाद पर ही इस टेबल को बनाया गया था। बात करते हैं व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन अ पीरियड। एक पीरियड में एलिमेंट्स को क्यों और कैसे अरेंज किया गया। When the elements are arranged according to increasing atomic number, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर रखा गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल पीरियड, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया पीरियड में, ठीक है, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया पीरियड में, तो उस पीरियड में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बार बार रेगुलर इंटरवल्स के बाद बार बार वो रिपीट होती थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज क्यों मैच करती हैं, कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर उसके बाद सोडियम, और फ्लोरीन नियोन के बाद सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की अगर हम बात करें तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल और ऑफ 8 एलिमेंट्स लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज जो थी वो मैच करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें, लिथियम के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद सोडियम की प्रॉपर्टीज और फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद पोटाशियम की प्रॉपर्टीज। इन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, ठीक है। इन तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्योंकि मैच करती हैं, इसलिए पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।